हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। Q4 का रिज़ल्ट आ चुका है। फटाफट से देख लेते हैं कि रिज़ल्ट क्या दर्शा रहा है और आपको आगे की क्या प्लानिंग करनी चाहिए इंडसइंड बैंक में। सबसे पहले प्रीवियस क्वार्टर का रिज़ल्ट देख लेते हैं यहाँ पे। 5910 इंटरेस्ट इनकम था एंड टोटल जो प्रॉफिट दिख रहा था वो 852 एंड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 852.76। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखेंगे, जैसा कि आप मनी कंट्रोल पे भी आपको नोटिफिकेशन आया होगा और वहाँ पे दिया होगा इंडसइंड बैंक Q4 रिजल्ट्स प्रॉफिट सोर्स 190%। इनके हिसाब से 190% का ग्रोथ हुआ है। बट अगर आप 856 करोड़ और 852 करोड़ देखेंगे तो सिर्फ 4 करोड़ का ज़्यादा हुआ है। वो 190% पिछले साल के मार्च क्वार्टर यानी कि ये जो 301 करोड़ है इसके हिसाब से कंपेयर करके 190% का इजाफा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो गया, अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 852 से 856 हुआ है, ज़्यादा कोई बड़ा मार्जिन से इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ये था प्रॉफिट की बात। अभी दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 3534 और वही अगर आप पिछले क्वार्टर का देखेंगे तो 5910 एंड पिछले साल के मार्च क्वार्टर का देखेंगे तो भी उसके कंपैरिजन में काफ़ी ड्रॉप है। ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। इंटरेस्ट इनकम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और एक प्रॉब्लम एरिया जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.67 पे है और पिछले क्वार्टर का एनपीए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.74 था, यानी कि ग्रॉस एनपीए बढ़ चुका है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ चुके हैं। जो लोन उन्होंने दिया है वो दोबारा वापस नहीं आ रहा है बैंक के पास। और वहीं अगर नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.69, जो कि पहले सिर्फ 0.22 था, वो अभी बढ़ के हो चुका है 0.69। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। अब पिछले साल के मार्च क्वार्टर के रिज़ल्ट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट में दिख रहा होगा 190%। लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे चेक करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज़्यादा कोई उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा नीचे की तरफ गया है एंड एनपीए क्रिएट हो रहा है, जो कि सबसे प्रॉब्लम एरिया होता है बैंक्स के लिए। जितना ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा उतना ज़्यादा बैंक के लिए प्रॉब्लम होगा। अब मार्केट इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है आप देखिए 932 पे ट्रेड कर रहा है एंड मुझे लग रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर। बट मार्केट है, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट रह सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो फिर आप जल्दबाजी में 50-60 पॉइंट अगर गिरता है इंडसइंड बैंक तो आप बाई करने मत लगिए। मेरे हिसाब से 8 से 830 के आसपास ये काउंटर आएगा अगर मार्केट में करेक्शन होता है। इन लेवल्स का वेट कीजिए और यहाँ पे भी अगर आता है तो जल्दबाजी में ज़्यादा क्वांटिटी बाई मत कीजिए। यहाँ पे अगर आएगा तो मैं भी 10%, यानी कि अगर मुझे 100 लेना है तो मैं 10 शेयर बाई करूँगा। फिर वेट करेंगे कि आगे किस तरह से ये स्टॉक चलता है। और ऊपर की तरफ वहीं अगर मैं बात करूँ 992 से 995 का एक टारगेट आप रख सकते हैं। अगर 992 995 के पास ओपन होता है मार्केट मंडे को इंडसइंड बैंक का, तो जल्दबाजी में बाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से रिवर्स भी हो सकता है कि ओपन ऊपर हुआ और उसके बाद नीचे गिर गया। जल्दबाजी में ज़्यादा क्वांटिटी बाई मत कीजिए। मेरे हिसाब से तो नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए इंडसइंड बैंक पे। 830 840 के पास अगर मिलेगा तो काफ़ी बढ़िया प्राइस होगा। जो रिज़ल्ट्स है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़रा संभल के रहें। लेट्स सी मंडे को क्या इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर होता है तो 830 के आसपास का रेंज आ सकता है इंडसइंड बैंक में। इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें, एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी बाई मत कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। अगर 830 के आसपास आता है तो ज़रूर ऐड कीजिए इंडसइंड बैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।